गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम श्रावणी वशिष्ठ है। अभी कुछ टाइम पहले चेयरमैन सर बीपीएससी चेयरमैन सर का लाइव कॉन्फ्रेंस आया था, तो उससे रिलेटेड हमको कुछ बातें रखनी हैं और कुछ पॉइंट्स रखने हैं। पहला मेरा ये कहना है कि आज के कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सर उतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। उनके पास मीडिया पर्सनल्स के कुछ सवाल के जवाब नहीं थे। जैसे कि जब पूछा गया उनसे कि खगड़िया में जैसे बायोमेट्रिक नहीं हुआ, शायद खगड़िया ही था, कि खगड़िया में जैसे बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो उनके पास उसका कुछ जवाब नहीं था। इस इशू के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। मेरा मानना है कि कैसे नहीं पता है, जब बच्चे इतने आक्रोश में बच्चे कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, कई जगह पर जैमर ऑफ हो गया, कहीं जगह पर कैमरा ऑफ हो गया 10 मिनट के लिए, इस बारे में उनको कैसे नहीं पता है, मेरा ये कहना है। इतने वीडियोस वगैरह, इतना कमेंट बच्चे कर रहे हैं, इतना मेल कर रहे हैं, वो ये सब कुछ कैसे उनको नहीं पता दिख रहा है, हम मेरा ये कहना है। दूसरा कि उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात एडमिट की कि हाँ, परीक्षा केंद्र में, बापू परीक्षा केंद्र में बच्चे फ़ोन लेकर गए थे। तो जब इतने बड़े परीक्षा केंद्र में, जिसका उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी ने किया था, जब वहाँ पर इतना सिक्योरिटी इशू हो सकता है, तो फिर बाकी 911 जो कि 911 केंद्र जो थे, जो कि बिहार के अन्य बहुत सारे केंद्र तो ग्रामीण ज़िले में पड़े थे, तो वहाँ पर ये नहीं सिक्योरिटी इशू हो सकता है क्या पता हुआ भी हो, हमें इसकी का कोई आइडिया नहीं हो। दूसरा मेरा ये है कि आयोग ने खुद कहा था कि 80,000 बच्चों के लिए वो 4 लाख 4.5 लाख बच्चों का डेट जो है एग्ज़ाम का, वो डिले नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि 4.5 लाख बच्चे जो हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरा ये कहना है, आयोग अपनी बात से कैसे पलट रही है, तो फिर 12,000 बच्चों के लिए वो वापस से री एग्ज़ाम क्यों करवा रही है, मेरा ये कहना। आई रिपीट, आयोग ने ये कहा था कि 4.5 लाख बच्चे उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उस टाइम भी 80,000 बच्चे के सपोर्ट में थे, हम आज भी री एग्ज़ाम के सपोर्ट में, लेकिन सिर्फ 12,000 बच्चों के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए, क्योंकि री एग्ज़ाम सिर्फ 12,000 बच्चों के लिए हमको लगता है कि एक अनफेयर डिसीजन होगा, 12,000 के लिए भी और 4.5 लाख बच्चों के लिए के साथ भी, सॉरी बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी। दूसरा मेरा ये कहना है, तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि आयोग जो कह रही है कि वो बच्चे के हित के लिए काम कर रही है, वो बच्चे खुश हैं उनके इस डिसीजन से, बच्चे संतुष्ट हैं, तो मेरा ये कहना है उनको कैसे कह सकती है आयोग कि बच्चे खुश हैं कि नहीं हैं। हमको लगता है वो आकर देखें ना, पूछे हमसे हम कितने खुश हैं या नहीं हैं। वो 12,000 के जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचते हैं उसमें से एक हम हैं, हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं इस डिसीजन से। बहुत लोग कहेंगे कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा, ऐसा हम बिल्कुल स्पष्टीकरण इस बारे में नहीं देना चाहेंगे। वो मेरा इशू है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया या नहीं, आपका इशू नहीं है। इशू ये होना चाहिए कि सही क्या होगा, सही डिसीजन क्या होना चाहिए। मेरा मानना है कि आयोग एक सर्वे क्यों नहीं करा लेती है कि पता चल जाएगा बच्चे खुश हैं या नहीं खुश हैं। क्योंकि जब एक सर्वे अतुल सर करवा सकते हैं, तो एक सर्वे अभी प्रेजेंट चेयरमैन सर क्यों नहीं करवा सकते हैं, तो पता चल जाएगा, साफ स्पष्टीकरण हो जाएगा कि बच्चे खुश हैं या असंतुष्ट हैं या संतुष्ट हैं। लास्ट मेरा ये कहना है कि ये पहली बार नहीं होगा कि बीपीएससी का री एग्ज़ाम होगा। हम ये तो बीपीएससी का पुराना इतिहास रह चुका है। हम पूरा बिहार जानता है कि बीपीएससी का कई बार री एग्ज़ाम हुआ है, तो ये इतिहास दोहराता है। तो ये पहली बार नहीं होगा। लास्ट में हम यही कहेंगे कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो ये सभी का हो, सिर्फ 12,000 का नहीं हो, सबके बारे में सोचा जाए, तो ही ये एक फेयर जस्टिस वाला डिसीजन हो पाएगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मेरा विनम्र अनुरोध है चेयरमैन सर से,